भाई के लिए दूल्हा बनी बहन, भाभी के साथ लिए 7 फेरे, मांग में भरी सिंदूर और फिर विदा कर लाई अपनी भाभी को। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि भला कोई बहन अपनी भाई के लिए दूल्हा बन बारात लेकर क्यों गई। क्या इसके पीछे की वजह खौफनाक है या फिर कोई साजिश, या फिर इस बहन के भाई में कुछ ऐसी बात है जिससे कि शायद उसकी भाभी ये शादी करने से ही इनकार कर देती। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस रिपोर्ट में दूल्हा बने इस बहन की जो कहानी आपको बताने वाले हैं वो वाकई काफी दिलचस्प है। मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। भारत में अलग अलग तरीके के रीति रिवाज और परंपरा देखने और सुनने को मिलती है। कुछ काफी अजीब होती है तो कुछ काफी दिलचस्प और कुछ तो काफी फनी भी होती है। भारत के 3 गांवों में एक ऐसी ही परंपरा सामने आई है जहां दूल्हा नहीं बल्कि उसकी बहन भाभी को शादी के फेरे लेकर घर लाती है ना काफी अजीबोगरीब परंपरा, पर ये यहाँ सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे का कारण भी काफी अनोखा है। गुजरात के अंबाला गांव के नरेश नाम के एक व्यक्ति का विवाह हाल ही में फेरकुआ गांव के वजीलिया हिमांथा राठवा की बेटी लीला से हुआ। ये शादी नरेश की बहन ने की और अपनी भाभी को पूरे रीति रिवाज के साथ अपने घर लेकर आई। अंबाला से बारात लेकर नरेश की बहन गई और उसने अपनी भाभी के साथ 7 फेरे लिए। ये इस गांव की परंपरा है जिसका आदिवासी समाज के लोग भी सम्मान करते हैं। ये मान्यता अंबाला, सुड़खेरा और सनाडा गांव में सदियों से चली आ रही है। इन तीनों ही गांव के आराध्य देव भरमा देव और खून पावा हैं, जो आदिवासी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मान्यता है कि भरमा देव कुबेर देव हैं, इसलिए तीनों ही गांव का कोई लड़का बारात लेकर जाएगा तो उसे भरमा देव के कोप का सामना करना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि उसके जीवन में कुछ बुरा भी हो सकता है और इसी कोप से बचने के लिए गांव के लोग दुल्हन को लाने के लिए दूल्हे की बहन को बारात लेकर भेजते हैं। अंबाला गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि ये परंपरा गांव में सदियों से चली आ रही है। कुछ समय पहले गांव के 3 युवकों ने इस परंपरा को ना मानने और खुद जाकर शादी करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन तीनों युवकों की मौत हो गई। इसके बाद फिर से इसी परंपरा का पालन गांव में किया जाने लगा।